Good morning, grade 10. In our previous session, we have solved the exercise 7.2 and you are giving to solve exercise 7.3 question 1 till question 10. ठीक है? What you had to do in question 1, compute the product if possible. ठीक है? आपने देखना था कि अगर product possible है तो आपने उसको multiply कराना था बस. That's it. और कुछ नहीं करना था इसमें. ठीक है? इसके बाद come to the question 11. Question 11 है a student plans to buy 5 books and 4 CDs. The books are selling for ₹50 per book and the CDs for ₹30 per CD. ठीक है. पार्ट ए एक्सप्रेस द नंबर ऑफ बुक्स एंड सीडीज एज अ रो मैट्रिक्स. अगर हम देखेंगे नंबर ऑफ बुक्स एंड नंबर ऑफ सीडीज कितने गिवन है हमें 5 and 4. ठीक है. एज अ रो मैट्रिक्स हमें इनको एक्सप्रेस करना है तो हम किस तरह लिखेंगे 5 4 को एज अ रो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स क्या होता है कि जिसकी सिर्फ एक रो होती है. ठीक है. तो हम इस तरह 5 and 4 शो करेंगे. ठीक है. उसके अंदर स्क्वायर एरे के अंदर. ठीक है. इसके बाद ये मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ बेटा, आपने खुद करना ही है. ठीक है. इसके सारे आंसर मैं आपको समझा रही हूँ, आप खुद करेंगे. ग्रेड 10 यू आर नॉट अ प्राइमरी क्लास. ठीक है. इसके बाद देखें एक्सप्रेस द प्राइसेस एज ए कॉलम मैट्रिक्स. अब आपने जो प्राइसेस गिवन है आपको यहाँ पे सेलिंग फॉर बुक्स. ठीक है. प्राइस आपको गिवन कितनी है यहाँ पे गिवन है ₹50 एंड सीडी की है 30 पर सीडी. एक सीडी की ₹30 है और एक बुक की ₹50 है. ठीक है. ₹50 पर बुक. तो आपने यहाँ पे क्या करनी है एक्सप्रेस द प्राइसेस एज ए कॉलम मैट्रिक्स. तो आपने 50 एंड 30 को एज अ कॉलम मैट्रिक्स लिख देना. कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसका सिर्फ एक कॉलम होता है. ठीक है. इस तरह से वर्टिकली लिख दीजिएगा 50. ठीक है. एंड 30 स्क्वायर एरे बनाकर इस तरह से स्क्वायर एरे जो मैट्रिक्स का होता है वो बना के लिखिएगा. ठीक है. इसके बाद पार्ट सी में कह रहे हैं कंप्यूट द टोटल प्राइस ऑफ 5 बुक्स एंड 4 सीडीज. टोटल आपको जो 5 बुक एंड 4 सीडी गिवन है उसकी टोटल प्राइस कंप्यूट कीजिए. बहुत इजी होता है बेटा ये तो. ठीक है. 5 को मल्टीप्लाई कराएं 50 से एंड 4 को 30 से मल्टीप्लाई कराएं. ठीक है. जो भी टोटल आएगा उसको ऐड कर दीजिएगा. ठीक है. 5 50 का क्या होता है 5 50 आर 250. इसमें प्लस कर देंगे आप. ठीक है. 4 30s आर क्योंकि यहाँ कह रहे हैं 10 सीडीज. ये 1 सीडी कितने की है 30 की है तो 4 सीडी कितने की होगी मल्टीप्लाई कराएंगे. 4 by 30 इज 120. ठीक है. 120. ठीक है. अब आप 250 एंड 120 को प्लस करेंगे जो भी इसका आंसर आएगा फाइनली वो आंसर किसका होगा पार्ट सी का. ठीक है. इसके बाद क्वेश्चन 12 पे आ जाए. क्वेश्चन 12 में कह रहे हैं कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स. देयर सेल्स इन द मंथ्स ऑफ फरवरी एंड मार्च आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल. इतना बड़ा क्वेश्चन आपने कॉपी करने की जरूरत नहीं है. जस्ट आप इसका नंबर मार्क कीजिएगा क्वेश्चन 12 एक्सरसाइज 7.3. ठीक है. और इसका आंसर स्टार्ट कर दीजिएगा. ठीक है बेटा. इसमें आपने पार्ट ए में क्या करना है कन्वर्ट दी डेटा गिवन इन द टेबल इनटू अ मैट्रिक्स फॉर्म. आपको ये डेटा गिवन है टाइप 1 टाइप 2 टेबल के अंदर. ठीक है. इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है. किस तरह से लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के स्क्वायर एरे के अंदर इसको लिख दीजिएगा. ठीक है. इसके बाद है पार्ट बी में कह रहा है फाइंड द टारगेट मैट्रिक्स हिंट दी मल्टीप्लाई ईच बाय 1.5. अब टारगेट मैट्रिक्स को आपने कैसे मालूम करते हैं ये जितने भी आपको एलिमेंट्स गिवन है ना 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 से. ठीक है. सबको सेपरेटली मल्टीप्लाई कराएंगे 1.5 से. जैसे 6 एलिमेंट है इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 1.5 से. इसी तरह 4.5 को मल्टीप्लाई कराएंगे 1.5 से. 7 को मल्टीप्लाई कराएंगे 1.5 से. जो भी आंसर होगा वो मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लिखिएगा. पार्ट बी का वो आंसर होगा. ठीक है. इसके बाद आ जाए क्वेश्चन 13 पे. थर्टीन को हम स्किप कर रहे हैं. ठीक है. इसके बाद 14 पर आ जाइए. 14 के अंदर ये क्वेश्चन 14 है. इफ ए मैट्रिक्स गिवन है आपको 1 3 2 4 एलिमेंट्स. बी ए मैट्रिक्स ठीक है इंक्लूड्स एलिमेंट्स 1 5 3 0 एंड सी मैट्रिक्स इज गिवन to you includes
3, 1 and 2 and -1 elements. Then prove that. प्रूफ करना है कि प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बी है। सबसे पहले तो देखेंगे कि मल्टीप्लाई कराने के लिए कंडीशन फुलफिल है 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। हमने क्या करता फॉर मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम एंड सेकंड मैट्रिक्स की रोज इक्वल होनी चाहिए। इसका कॉलम्स 2 हैं, रोज भी 2 हैं, दैट मींस कि मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। इसी तरह मल्टीप्लीकेशन ऑफ बी ए भी पॉसिबल है, लेकिन आंसर दोनों का इक्वल नहीं होगा। इसी तरह आप पार्ट 2 के अंदर प्रोडक्ट ऑफ ए बी मल्टीप्लाई बाई सी इक्वल्स टू ए प्रोडक्ट ऑफ बी सी। सबसे पहले ए बी मालूम करेंगे, ए बी मल्टीप्लीकेशन तो पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि कॉलम्स एंड मैट्रिक्स इक्वल है। इसके बाद जो भी इनका आंसर आएगा, जैसे यहाँ ए बी मल्टीप्लाई कराएंगे, जो भी आंसर आएगा ना उसको मल्टीप्लाई करा दीजिएगा सी मैट्रिक्स के साथ, ठीक है। इसका भी ऑर्डर ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वही यहाँ पर भी आना चाहिए आंसर। ये सब बेटा मैं आपको करवा चुकी हूँ, तो प्रोडक्ट भी करवा चुकी हूँ। ये सारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज आपको दी हुई है, ठीक है। आपने उसी तरह से करनी है जैसे हमने प्रीवियस सेशन में इनको समझाया था, एक्सप्लेन किया था, ठीक है। ये आपको ऐसा प्रैक्टिस वर्क में आपको सॉल्व करने के लिए दे रही हूँ, ठीक है। इसके सारे पार्ट आप खुद करेंगे। अगर जहाँ भी आपको कोई डिफिकल्टी होगी, जो पार्ट आपको सॉल्व नहीं हो रहा है या जहाँ मुश्किल हो रही है, मैं आपको फिजिकल क्लासेस में सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है। ग्रेड 10, ठीक है बेटा। 7.3 हमारी कंप्लीट होती है यहाँ, ठीक है। क्वेश्चन 14 इज लास्ट क्वेश्चन इन 7.3, एक्सरसाइज 7.3, ठीक है। अब हम आएंगे न्यू टॉपिक की तरफ, ठीक है। अब आप न्यू पेज से, अब जो मैं क्लास वर्क करवाऊंगी वो आप न्यू पेज से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 7.3 कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, जो काम है वो न्यू पेज से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, न्यू पेज है, न्यू पेज से आप स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मेंशन भी कर रही हूँ कि ये आपका क्लास वर्क है, क्लास वर्क, ठीक है। आपने न्यू पेज से हेडिंग प्लेस करनी है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। इसकी डेफिनेशन है अ नंबर that is associated with a square matrix is called the determinant of the matrix. Consider matrix A. The determinant of matrix A denoted by A, सही है, DET A is a number, ठीक है। देखो इस डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, हम उसको कैसे मालूम करते हैं, ठीक है। वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एसोसिएट होता है, ठीक है। हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स को जो है सॉल्व करते हैं, डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। किस तरह मालूम करते हैं कि कंसीडर मैट्रिक्स ए इज द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए डिनोटेड बाय, इस तरह DET A लिखा जाएगा। अब देखें ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, ठीक है। अब इसकी डायगोनल फॉर्म देखें AD, ठीक है। हम डायगोनल्स को जो है ना आपस में मल्टीप्लाई करा लेते हैं, यानी A मल्टीप्लाई बाय D, A मल्टीप्लाई बाय D, फिर माइनस की साइन प्लेस करेंगे, फिर B मल्टीप्लाई बाय C। ये अगर आप ये वाला डायगोनल देखें तो इसमें एलिमेंट्स आएंगे A मल्टीप्लाई बाई D और सेकंड डायगोनल में आएंगे B मल्टीप्लाई बाई C, ऐसा ही है, ठीक है। जब हम A मल्टीप्लाई बाई D माइनस B मल्टीप्लाई बाई C फाइंड आउट करते हैं तो हम इस क्या कर रहे होते हैं, हम मालूम कर रहे होते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि वो थे ABCD अल्फाबेट फॉर्म में थे, तो जब AD को मल्टीप्लाई कराएंगे तो AD ही होगा, फिर माइनस BC मल्टीप्लाई BC होगा, ठीक है। लेकिन अगर एक सपोज कर लें, अगर हमें एक मैट्रिक्स गिवन है इस तरह का, इस तरह अगर हमें एक मैट्रिक्स गिवन है 4, 5, ठीक है, 2 एंड 1, सिर्फ बेटा ये आपको समझाने के लिए है, ठीक है। आपने क्लास वर्क कॉपीज में क्या करना है, जब आपने 7.3 कर लोगे नेक्स्ट पेज से, न्यू पेज से, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स की हेडिंग प्लेस करोगे, ये डेफिनेशन लिखोगे और ये यहाँ तक इसकी एग्जांपल लिखोगे, ठीक है, BC तक, ठीक है। ये मैं आपको समझाने के लिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। देखो अगर हम इसके डायगोनल चेक करें तो डायगोनल के अंदर 4 एंड 1 आ रहा है, ठीक है। अगर हमें इसका, ये एक मैट्रिक्स है सपोज कर लो, ठीक है, हम इसको ए नाम दे देते हैं, डिटर्मिनेंट मालूम कर रहे हैं, DET से हम इसको डिनोट करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स है जिसमें 4, 5, 2, 1 एलिमेंट है। अब इसका डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे तो किस तरह मालूम करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 देन माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 2, देखें
दूसरे डायगोनल में क्या आ रहा है 5 and 2, यानी 5 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। अब 4/1 क्या होगा आंसर, इक्वल्स टू 4/1 इज 4 माइनस 5/2 इज 10, ठीक है। 5 2s are 10, when we subtract 4 from 10, so equals to, सही है, 10 में 4 माइनस करें तो क्या होगा -6, ठीक है। इसका आंसर -6 में इसलिए आएगा क्योंकि माइनस की साइन ग्रेटर वैल्यू के साथ है। 10 जो है वो माइनस है, -10 है, इसलिए जब हम इसको प्लस माइनस माइनस कराएंगे तो लेकिन साइन हम कौन सी प्लेस करते हैं, हमेशा ग्रेटर नंबर की। ग्रेटर नंबर के साथ माइनस साइन थी, इसलिए हमने आंसर के साथ माइनस प्लेस कर दी, ठीक है। इट मीन्स कि आपके डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इक्वल्स टू -6, -6 आपने डिटर्मिनेंट मालूम कर लिया, ठीक है। समझ में आया ग्रेड 10, ठीक है बेटा। इसके बाद ये तो सिर्फ समझाने के लिए था कि डिटर्मिनेंट मालूम कैसे करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आप कौन सी प्लेस करोगे आगे। अब ये सवाल कोई ना करे कि मिस जो आपने समझाया है उसको क्लास वर्क करना है या नहीं करना, वो क्लास वर्क नहीं होगा, ठीक है। ये सिर्फ डेफिनेशन और डिटर्मिनेंट की एग्जांपल है, यही आप सिर्फ कॉपी करोगे, ठीक है। आपको सिर्फ समझाना था कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए किस तरह से मालूम किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग किसकी आएगी, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, कंसीडर ए मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 2/2। एक मैट्रिक्स आपको ए गिवन है जिसके ऑर्डर देखें 2 rows and 2 column, 2/2 ऑर्डर है। देन एडजॉइंट ऑफ ए डिनोटेड एज ADGA। एडजॉइंट ऑफ ए को हम इस तरह डिनोट करके लिखते हैं, ठीक है, जब हम मालूम कर रहे होते हैं। इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग ऑफ एलिमेंट्स इन द प्रिंसिपल डायगोनल एंड चेंजिंग द साइन ऑफ द अदर एलिमेंट्स। देखें ये प्रिंसिपल डायगोनल कहलाता है, ये वाला जो डायगोनल होता है ना फर्स्ट, इसको कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। हम क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट किस तरह से निकालते हैं, उसका जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है उसकी जगह चेंज कर देते हैं। एलिमेंट्स की प्लेन्स को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। डी की प्लेस में ए आ जाएगा और ए की प्लेस में डी आ जाएगा। देखें यहाँ हम एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हमने ए की प्लेस में डी लिखा और डी की प्लेस में ए लिख दिया, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ एलिमेंट्स कर दिया ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल का, ठीक है। अब जो सेकंड डायगोनल होता है उसके अंदर -b एंड -c गिवन है, इसका हम क्या करते हैं, b एंड c गिवन है, सॉरी बी और सी जो भी आपको गिवन होता है सेकंड डायगोनल में, आप उसके साइन चेंज करते हो। साइन ये दोनों प्लस में है तो यहाँ पे माइनस में आ जाएगा। देखिए -b एंड -c, इस तरह आपने मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट ऑफ ए मालूम कर लिया। एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकला, d -b -c a। एडजॉइंट ऑफ ए किस तरह मालूम होता है, प्रिंसिपल डायगोनल की प्लेसेस चेंज कर देते हैं। ए की प्लेस में d आ जाएगा, d की प्लेस में a आ जाएगा, देखिए यहाँ पे। और जो सेकंड डायगोनल होता है उसकी हम साइन चेंज करते हैं। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। यहाँ पॉजिटिव थी तो हमने नेगेटिव कर दी। इस तरह हमने एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो आप यहाँ कॉपी कर लीजिएगा अपनी क्लास वर्क कॉपीज में। यहाँ तक आज आपने डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स भी फाइंड आउट किया, ठीक है। हमने इसको समझा, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स भी अंडरस्टैंड कर लिया, ठीक है। अब हम इस तरह से नेक्स्ट अपने इंशाल्लाह हमारी फिजिकल क्लासेस होंगी तो उसके अंदर हम ए इनवर्स मालूम करना सीखेंगे, ठीक है। ग्रेड 10 यहाँ तक काम कंप्लीट कर लिएगा, ठीक है। जब भी आपके स्कूल्स ओपन होंगे मुझे हर स्टूडेंट का काम कंप्लीट चाहिए, ठीक है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।